आज विश्वास करते हैं आज का वचन आपको छुएगा, आज आपसे बातें करेगा। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपसे बातें करेगा। हालेलुया। मैं इसी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज का वचन आपको छुए और वो आपसे बातें करे। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 और मैं वचन आपके लिए 22 से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 5000 लोगों को खिला चुके थे, तब अपने चेलों को उसने क्या किया? विवश किया। ये विवश क्या हो सकता है? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को विवश करना पड़ा? ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी चीजें थी जो प्रभु के दिल में था कि उसने चेलों को विवश किया? प्रभु यीशु मसीह कभी कभी हमें भी कोई काम विवश करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले कहां जाए? झील के पार जाए, नदी के पार जाए। हालेलुया। कहीं कहीं जगह पे अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो अलग लिखा है, मरकुस में पढ़ेंगे तो अलग लिखा है, यूहन्ना में पढ़ेंगे तो अलग लिखा है। लेकिन यहां पर बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को विवश किया। क्यों विवश किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनमें से कुछ अच्छा वाला विश्वास निकालना चाहता था। अगर प्रभु यीशु मसीह विवश नहीं करता तो ये चेले नहीं जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जगह चाहिए थी। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना था। वो पहाड़ पर चले गए और जब उन्होंने आत्मा में देखा कि नाव डगमगा रही है, उन्होंने जब आत्मा में देखा हवा आकर उस नाव से टकरा रही है, उन्हें डरा रही है, तब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ को छोड़कर पानी पर चलना शुरू किया और वे देखकर डर गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी विवश करता है कुछ ऐसे अद्भुत काम करने के लिए, कुछ ऐसे चीज जिसको बारे में हमें पता नहीं होता। अगर प्रभु यीशु मसीह विवश नहीं करते तो पतरस न पानी पर चलता, न चेले नाव पर बैठकर झील के पार जाते। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह विवश कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत करने जा रहा है। कभी कभी हमें बहुत सारे काम ऐसे लगता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर। परमेश्वर कभी कभी ऐसा ही चाहता है हम हमारे जीवन से, लेकिन हम उन बातों को समझ बिल्कुल नहीं पाते हैं। यानी उसके विवश करने के पीछे कुछ अद्भुत होने वाला होता है, उसके विवश करने के पीछे कुछ बड़ा होने वाला होता है। एक गुरु चाहता है कि उसका चेला आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आगे बढ़ा रहे थे। किसको बढ़ा रहे थे? अपने चेलों को। और उनके अंदर से क्या निकाल रहे थे? अविश्वास को निकाल रहे थे। जब पतरस डूबने लगा तब का, हे अल्प विश्वासी, यहां पर लिखा हुआ है, हे अल्प विश्वासी, तू ने क्यों संदेह किया? जब वो डूबने लगा तब वो ऐसा कहने लगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे लोगों को कि जाओ, तुम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। अपने चेलों से उसने कहा। एक चेला ही चेला बना सकता है। सच्चा गुरु कौन है? यीशु मसीह है। अच्छा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर चाहता था कि कुछ अद्भुत हो। अगर पतरस पानी पर नहीं चलता तो उसके अंदर का अविश्वास कैसे बाहर आता? उसके अंदर का संदेह कैसे बाहर आता? यह पहली बार हो रहा था कि कोई पानी पर चल रहा है। यह पहली बार हो रहा था कोई पानी पर चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी हमें कोई काम जो हम नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी हम उस पार नहीं जाना चाहते, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें विवश करता है कि जाओ,
क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की जो प्लान है वो एक अच्छी प्लान होती है। उसके पीछे परमेश्वर की जो योजना होती है भली की होती है। वो नाव पर बैठे थे, लेकिन नाव का कैप्टन जो बाहर से भी ऑपरेट कर रहा था उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जिसने आंधी को शांत किया उसका नाम यीशु मसीह है। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई ऐसा काम परमेश्वर हमसे कहने के लिए कहता है, हम नहीं कर पाते हैं, हम बड़ा घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, ये कैसे होगा मेरी जिंदगी में, हम कैसे करेंगे इन सारे कामों को। लेकिन परमेश्वर चाहता है वो काम हम करें। परमेश्वर चाहता है कि वो सारी चीजें हम करें, क्योंकि उसके पीछे एक परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, हमारे अंदर की कमियों को बाहर निकालना, हमारे अंदर की कमजोरियों को बाहर निकालना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को विमर्श किया और उसमें से वो एक बेहतर को निकाल रहा था। उसने बेहतर को निकाला नाव से बाहर, कहा आजा। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी बेहतर हम में से निकालना चाहता होता है। कभी कभी 100 में से 1 को निकालना चाहता है। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह पर कूद रही थी, लेकिन एक स्पेशल लेडी आकर यीशु मसीह को छूती है। हालेलुया। यीशु मसीह एक फरीसियों के घर में बैठे थे, सब आए थे, बहुत अच्छी अच्छी पकवान लाकर रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे चीजों को ध्यान नहीं दिया, केवल आंसुओं को, वो स्त्री जो इत्र लाई थी, प्रभु ने उसको स्पेशल देखा। यानी प्रभु यीशु मसीह कभी कभी भीड़ से स्पेशल निकालने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी भीड़ में से कोई एक अच्छा निकालने की कोशिश करता है। वही पतरस को परमेश्वर आगे चलकर उसे क्या देता है, उसे सारे अपने अपने भेड़ देता है, अपने मेमने देता, सबको चराने के लिए देता है, उसे चाबियां देता है, उसे अधिकार देता है। जिस दिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को करने के लिए विवश हो जाएंगे, जब एक बोझ हम पर आएगा, जब एक हम पर एक कहते हैं एक भार आएगा परमेश्वर का, तो हम में से बेहतर बाहर निकलेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कभी विवश करता है तो आप घबराइए मत। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम कहता है जो थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन बाद में उसका आनंद हमें मिलेगा। बाद में हम एकदम बेस्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपको बातें किया होगा। हालेलुया। मैं इसी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको वचनों से भर दे और उसके वचनों पर आपका ध्यान लगे। प्रभु आपसे बातें करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।